हर 2 घंटे के बाद, हर 6 घंटे के बाद इमरान खान पर एक पर्चा दर्ज किया जा रहा है और अब ये बहस बिल्कुल एक फजूल हो गई है कि वो अदालत में पेश हो या ना हो। ईमानदारी से कह रहा हूँ, हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी। पिछले 10 माह से इनकी अना, इनकी जिद, इनका तकब्बुर आइन को तोड़ता आ रहा है। मरियम नवाज साहबा भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हैं ARY का माइक हटा दो और वहाँ पर कोई सहाफ़ी नहीं बोलता, तमाम यूनियंस को सांप सूंघ गया है। समी सब नहायत एहतराम से, इसमें सारा हमारा कसूर है, ये हमें हमारे लोगों ने मारा है, हम इतने कमज़ोर कभी ना थे। पैमरा ने ना शायद कहीं चश्मा जो है ना कोई 2 किस्म के रखे हुए हैं या पता नहीं क्या मसला है उनके साथ। समी सब गुजारिश है, नहर की दूसरी तरफ से कोई गाली दे के आपके सामने भाग जाए और आपके सामने बैठा झूठ जाए, मर गया तो मुकर गया एक बराबर। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन होंगे, ये जितना मर्जी भाग जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं जनाब फ़खर रहमान साहब और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब ने। और आज जो प्रोग्राम है उसमें 2-3 सवाल हैं। क्या इमरान खान को हुकूमत गिरफ़्तार कर लेगी? और दूसरा सवाल है कि क्या इंतखाबात वाकई होने जा रहे हैं? और अगर इंतखाबात होने जा रहे हैं तो ये हर जगह जो लोग आके सवाल कर रहे हैं और कुछ ये तासुर देने के लिए आके बात करते हैं कि जी नहीं, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, इस मुल्क में एमरजेंसी लगेगी, इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि जो मुक़्तदर इदारे हैं, जो ताकतवर लोग हैं, ये जो PDM की गवर्नमेंट है, ये इलेक्शन नहीं चाहते। और फिर एक इस बात पर भट्टी साहब से ख़ास तौर पर राय लेंगे कि बुध वाले दिन लाहौर में इमरान खान की जो रैली निकल रही है, जो जुलूस वो निकाल रहे हैं, उसके बारे में उनका क्या तज्ज़िया है कि लाहौरिये निकलेंगे, कितने निकलेंगे, ये हमारे आज के मौज़ूआत। और भट्टी साहब, सबसे पहले तो ये बयान फरमाइए कि जो सूरत हाल है, हर 2 घंटे के बाद, हर 6 घंटे के बाद इमरान खान पर एक पर्चा दर्ज किया जा रहा है और अब ये बहस बिल्कुल एक फजूल हो गई है कि वो अदालत में पेश हों या ना हो। वो अगर जाएँ तो 4 और पर्चे नए बन जाते हैं, ना जाएँ तो 3 और पर्चे बन जाते हैं। तो ये तो नज़र आ रहा है कि हुकूमत उन्हें पकड़ लेगी, जिस वक्त भी पकड़ लेगी तो फिर आगे कहानी लंबी है उनकी जेल की। तो ये बयान फरमाइए कि कर लेगी गिरफ्तार हुकूमत? आपको क्या आपकी वाइब्स हैं और क्या ये जो स्ट्रेटजी है अब ये है इमरान खान साहब की कि वो जमान पार्क में है, आपको दुरुस्त लगती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायदे मिल्लत मोहतरम समी इब्राहिम साहब, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी है। इसके ज़हनी तवादन मुझे बादी उल नज़र में ठीक नहीं लगते। पिछले 10 माह से इनकी अना, इनकी जिद, इनका तकब्बुर आइन को तोड़ता आ रहा है। इनकी एक ही ख्वाहिश है कि इमरान खान को सियासत में रास्ते से हटा दिया जाए, चाहे मारा जाए, चाहे गिरफ्तार किया जाए। क्या इमरान खान की गिरफ्तारी से मुल्क इस माशी तबाही से निकल आएगा? क्या इमरान खान की गिरफ्तारी से डॉलर 170-80 रुपये पे आ जाएगा, पेट्रोल 150 पे आ जाएगा, आटा 55 रुपये किलो पर आ जाएगा? क्या बिजली का बिल दोबारा जो 15,000 आता है उसको दोबारा 3,000 पे आ जाएगा? कादी साहब, समी साहब, मैंने इंतकाम में इतनी अंधी मार्शाल्लाह भी नहीं देखे। 76 से ज़्यादा मुकदमात हुकूमत ने, मुझे लगता है, इस मुल्क के साथ वफादारी और जानो माल की हिफाजत की बजाय बादिउल नज़र में कुछ लोगों ने मुल्क का आइन तोड़ने का हलफ लिया हुआ है, इंतकाम लेने का हलफ लिया हुआ है। जिस कदर ये इमरान खान के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं कोई इमरान खान के नाकद रहा हूँ उनकी दौर में, और आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कायदे मिल्लत। इमरान खान की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हो रहा है। इनके दिमाग में, हवास में सिर्फ इमरान खान सवार है।
ज़रा बात होती है, सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान पे ख़त्म होती है। इन्हें नहीं पता मुल्क माशी तबाही हो गई है, आइन तो उठा जा रहा है, खारजी सतह पर हम नाकाम हो रहे हैं, हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है बकौल ख्वाजा आसफ के। लेकिन ये इमरान खान को ना सिर्फ पकड़ना चाहते हैं, मुझे ख़दशा है कि इमरान खान को बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि मुझे जो खबरें आ रही हैं इमरान खान को खाली गिरफ्तार मकसद नहीं है इनका, और मकसद है जिंदगी को भी उसमें कामयाब हो। अच्छा, लियाकत अली खां को हम नहीं भूले, बेनज़ीर को हम नहीं भूले। इनकी जो ख्वाहिश है इनकी और इनके सहूलतकार की, वो इतनी ख़तरनाक है, इतनी ख़तरनाक है। आपके भी बड़े काबिल एहतराम है। आज मैं साकिब निसार साहब के पास को 2-2.5 घंटे बैठ के आया हूँ। अगर मैंने सच बता दिया ना, इनको चेहरा छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन बदकिस्मती है समी साहब, बदकिस्मती है हमारे इस्टेब्लिशमेंट। क्यों इन्हें मावरा आइन की इजाज़त दे रहे हैं, क्यों इन्हें इंसानियत को कुचलने की इजाज़त दे रहे हैं। इंसाफ को इन्होंने इंतकाम बना लिया, अदल को अदावत बना लिया। इमरान खान इनसे नहीं रुकेगा सियासी तौर पे, ये बात आप रिकॉर्ड करके रख लें। आज इलेक्शन करा लें, 6 महीने बाद करा लें, साल बाद करा लें। इमरान खान को गिरफ्तार करके सिर्फ और सिर्फ गैर मुल्की एजेंडे के तहत मुल्क में खाना जंगी करवाना चाहते हैं कुछ लोग बादिउल नज़र में। अगर 50 लोग मिनाजुल कुरान मॉडल टाउन में इनसे नहीं कंट्रोल हुए, 14 शहीद हो गए, तो इधर हज़ारों लोग हैं, कितने को गोलियां मारोगे? आपके बाप की कमाइयां गोलियां भी सरकारी पैसों से खरीदी गई हैं। जो सहाफ़ी इख्तलाफ करे उसे कुचल दो। डू यू नो, उनमें आपका भी नाम है। 4 दिन पहले मोहतरमा एक पार्टी की बहुत बड़ी लीडर है, उन्होंने 12 सहाफ़ियों पे कहा मैं इन्हें देखना नहीं चाहती टीवी पे। यार क्या कर रही हो आप, खुदा मर रहे हो अल्लाह की ज़मीन। अच्छा, ये आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है भट्टी साहब, आपने ये मीडिया क्रैकडाउन की बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही है। आप देखिए ARY को रात इन्होंने बंद कर दिया, कोई शोकाज नोटिस नहीं दिया, और अब दूसरे चैनल्स को भी इनका यही इरादा है बंद करने का। लेकिन मुझे एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि मरियम नवाज साहबा भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हैं ARY का माइक हटा दो, और वहाँ पर कोई सहाफ़ी नहीं बोलता, तमाम यूनियंस को साफ सूंघ गया है, चैनल को बंद कर देते हैं, किसी को भी बंद कर दें। पैमरा जो है बजाय रेगुलेटर के तौर पर एक्ट करे, वो ऐसा लग रहा है कि जो वफाकी हुकूमत कहती है वो करने के लिए तैयार हैं और वही वो कर देते हैं। तो और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने देखा किस कदर सहाफ़ियों को कैसे मारा पीटा गया। लेकिन मैं आज हैरान हूँ कि वहीं पर इस्लामाबाद रिपोर्टर्स हाई कोर्ट एसोसिएशन का जो हल्फ़े वफादारी है, वहाँ पे आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून को बुलाया हुआ है, और अपने ऊपर जो तशद्दुद इनके साथियों पर हुआ उसको भूल गए। ये डिवाइड एंड रूल कर दिया गया, बीच में लोग अपने साथ बना लिए गए हैं, लिफाफे बहुत ज़्यादा छूट गए हैं, लोगों की हमदर्दियाँ वफादारियाँ ख़रीद ली गई हैं, और ये आगे बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है। क्या आप तो आपने मुशर्रफ के, मुझे याद है आप सबसे आगे होते थे तब भी जब आज़ादी सहाफ़त की जंग होती थी, लेकिन अभी तो हालात ही मुख्तलिफ हैं, और सिर्फ उन्हीं सहाफ़ियों को बुलाया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, राना सनाउल्लाह की, मरियम नवाज़ की, दूसरों की, जो सिर्फ सवाल नहीं, जो उन्हें चोपड़ियाँ देते हैं कि लो जी जो मर्जी जवाब दो। कैसा मैं समी सब नहायत एहतराम से, इसमें सारा हमारा कसूर है। सहाफ़ियों की डिवीज़न इतनी कर दी गई है। मैं जब प्रेसिडेंट था पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, एक यूनियन थी, मुशर्रफ जैसा डिक्टेटर 87 दिन डेली जुलूस निकाला हमने माल रोड पर, डेली बिला नागा। उस वक़्त नवाज शरीफ मुल्क में नहीं थे, शहबाज शरीफ नहीं थे, शहीद बेनज़ीर नहीं थी, ये बाद में आए थे। लेकिन इस दफ़ा जो लगड़ बगड़ कुछ है ना, चमचे करचे, वो मरियम के मीडिया सेल का हिस्सा है। वो तरकीबें देते हैं, फ़लाँ साफ़ी को सुक्रू करो, फ़लाँ को सुक्रू करो। ये हमें हमारे लोगों ने मारा है। हम इतने कमज़ोर कभी ना थे। हमने तो ज़ियाउल हक़ के मुकाबले बड़े साफ़ियों ने किए, मुशर्रफ के किए। ARY का क्या कसूर है कि सब ने वो हेडलाइन चलाई, आपने ARY को बंद कर दिया। 8-10 सहाफ़ी जो इन पर सिर्फ तनकीद करते हैं। मैंने उनसे पूछा जो मीटिंग के शुक्र थे, मैं कहा यार हम पर करप्शन का इल्ज़ाम है, हमने क्या इमरान खान से कोई गलत फेवर लिया है?
नहीं जी, आप हुकूमत पर तनकीद करते हैं। मैं कहता तनकीद कहाँ कहाँ गलत करते हैं? कहते हैं नहीं, अब आपको भी सबक सिखाया जाएगा। मैं आप एक सुन लें मेरी बात, एक जरा बात सुन लें, एक बात सुन लें भट्टी साहब, सुन लें। आप कह रहे हैं सबक सिखाया जाएगा। यहाँ पे आपको मैं बताऊं, बोल पर इतना प्रेशर है, बोल अदलिया के साथ खड़ा हुआ, बोल इमरान खान की जो तहरीक है उसके साथ खड़ा हुआ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये किसी भी लम्हा शुएब शेख को गिरफ्तार कर सकते हैं। प्रेशर है, 5-5, 6-6 साल पुराने मुकदमे पता नहीं कहाँ से निकाल के, यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये कह चुका है कि कोई जुर्म नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन पर्चे दिन रात और यानी सजा देने पर तुले हुए हैं। कहते हैं इसको निकालो, अदलिया का साथ छोड़ो, खान को ना दिखाओ, वरना तुम्हें भी बंद कर देंगे, इसको भी बंद कर देंगे। भाई ये हम तो फेस कर रहे हैं भट्टी साहब। सभी सब मैं अर्ज करता हूँ, मैं इनको बरतानिया दौर का जानता हूँ। इनके दौर में जंग में 96 पे 2 घंटे फायरिंग हुई, फायरिंग 98 में बंद करा दिया गया। मुशर्रफ की ज़ियाउल हक की गोद में पले 81 से आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपका नाम है, मुझे पता है किस किस का है। सुबह इमरान खान के खिलाफ कंपेन चलानी शुरू कर दो, जो इनके 5-7 लगड़ बगड़ साफी चमचे करचे हैं। इमरान खान को खूब बुरा भला को इनके कलमे पढ़ो, को मुल्क डिफॉल्ट नहीं हो रहा, इसहाक डार ने मुल्क को तरक्की दे दी है। शुएब शेख के केस ख़त्म 2 हफ्ते में ना हो तो मुझे पकड़ लेना, बोल को आंखों पे ना बैठा ले, मुझे पढ़ लेना। इनके लिए पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है, आइन का वफादार होना आइन का वफादार नहीं है, इंसानी हकूक़ की बात करना नहीं है, इनकी गुलामी। और मैं उन अफसरों को भी कहता हूँ शर्म करो, डूब मरो, जो चंद लोग हैं हो जो आइन और कानून की बजाय हुकूमत की गुलामी में आकर गैर कानूनी उच्छेद कंडे अपना रहे हैं, टीवियों को बंद कर रहे हैं, सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। इस्लामाबाद में जिन भाइयों पर हमला हुआ था, नहायत अदब एहतराम से, मेरे से वो सारे ही काबिल एहतराम है। क्या लॉ मिनिस्टर को बनाना चाहिए था? बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए था। मुझे तो शर्म आ रही है, मैंने आज फुटेज देखी, मुझे शर्म आ गई। हमें भी तो नहीं, ये हमारा भाई साथ बैठा खैर तो क्या हमें भी तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हमने सियासतदानों के चमचे करचे बनना है, साफी को जज से ज्यादा गैर जानता। मैं कह रहा हूँ शुएब शेख साहब को सुबह पॉलिसी बने, मरियम नवाज को आप कायदे से बड़ा लीडर बना दें। आप आइन और कानून को, जो मरियम जिस जज साहबान के बारे में बुरा लफ्ज कहती है उन्हें भी बुरा कहें, जिसको वो सजा कहती है कहें, उसको कोई इलेक्शन नहीं, सारी उम्र ताज आती है, वजीर आजम है। बोल दुनिया में पहले नंबर पे ये ले आएंगे, जो मैं लिख के दे रहा हूं, कोई सरकारी मुलाजम नहीं बुलाएगा, गुलाम है इनके। उन बेजमीरों ने तो अपने अदारों को भी बदनाम किया है। वो अपनी आइनी और कानूनी, जो कायदे आज़म ने कहा था कि ब्यूरोक्रेटो आप किसी सियासतदान के मुलाजम नहीं, आप आइन और कानून के मुताबिक है। लेकिन शुएब शेख साहब को गिरफ्तार से लेके 8-10 सहाफ़ी, जिनमें आप भी हैं, शायद मैं भी हूँ, पता नहीं हमारा क्या होना। अरशद शरीफ तो हमसे लेके चीन कितना। अच्छा एक मेरा, मैं आप फिर मैं फखर की तरफ आता हूँ। एक मेरा सवाल है आपसे भट्टी साहब, एक सवाल। अरशद शरीफ शहीद हो गया, लाइन इन्होंने क्रॉस कर ली, एक जगह पर हमने यार सड़क ब्लॉक नहीं की जाके, एक जगह पे मुजाहरा नहीं हुआ यार, तो हमें तकसीम इस हद तक इन्होंने तकसीम किया, पैसे बांटे गए। नहीं हम गलत है, इसमें मेरा भी कसूर है, आपका भी कसूर है, हमें यूनिटी होनी चाहिए। मैंने कहा ना, मुशर्रफ से ज्यादा मजबूत तो नहीं थे, वो आर्मी चीफ भी थे, प्रेसिडेंट भी थे। मुझे एक दिन बता दें ये मेरे जुलूस का रास्ता रोक सके हो, एक दिन चैलेंज कर रहा हूं। आंखों में आंखें डाली, 98 में मजबूर किया इन्हें कि इन्होंने जंग को खोला। लेकिन जब सहाफत में काली भेड़े आ जाएंगी, हम लोग किसी एक सियासी जमात के किसी में के तर्जमान नहीं होना चाहिए। आपको क्यों सजा मिल रही है, ये क्यों मिल रही है, हमारा भी उन्होंने बाइकाट किया। इन्हें तो इख्तलाफ राय, फटाफट गद्दारी के फतवे दे देते हैं, बगावत के दे देते हैं, दहशतगर्दी के पर्चे दे देते हैं। इन्होंने तो मुल्क को तबाह कर दिया। बस करो, इन लोगों की वजह से मुल्क में गिद्दे खत्म हो गई हैं कि अब इंसान का गोश्त खाने लग पड़ा है, सिर्फ अपनी इक़्तिदार हवस के लिए कि हमारा इक़्तिदार को तूल पकड़े। लेकिन हमें अदारों से समी साहब एक गिला है कि खुदारा आप तो अपना रोल अदा करो, आपने आइन और कानून की हुक्मरानी का हलफ लिया हुआ है, इनकी गुलामी का नहीं। क्या मासूमाना ख्वाहिश है आपकी, मैं इस पे बात नहीं करूंगा, लेकिन क्या मासूमाना ख्वाहिश। अच्छा मैं फ़खर रहमान बड़ी देर से बैठा है सब्र करके, इनके पास भी बड़ी खबरें हैं। फ़खर साहब वो सदर पाकिस्तान गए हैं
इमरान खान से भी मुलाकात हुई है, शहर में बड़ा चर्चा है, इधर बड़ी प्रपोजलें आ रही हैं कि जी फ़लाँ जगह पे इलेक्शन करा दो तो एक ही हो जाओ, तो ये कर लो। आपके पास ख़बर क्या है, मुझे पहले ये बताइए कि ये दौरा किस लिए था, क्या बात हुई, क्या हुकूमत वाकई कुछ पीछे कर रही है वफाकी इलेक्शंस और कह रही हैं इनको कि आप पंजाब के थोड़ा सा आगे कर लें, या फिर वही मुनाफकत, वही चक्कर, वही फ्रॉड, वही झूठ, क्या हो क्या रहा है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब देखें, जो सदर पाकिस्तान की ख़ान साहब के साथ मुलाकातें हुई हैं उसके अंदर अब ये मैं आपको वाज़े तौर पर कंफर्म कर रहा हूँ कि सदर पाकिस्तान को मीडिएशन के लिए रोल प्ले करने के लिए, वो तो हमें पता है, इमरान खान कह चुके हैं कि पीटीआई के बिहार वही कर रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। हाँ, और सदर साहब को ये कहा गया था कि आप जाएं खान साहब के पास जाकर उनको ये कहें कि जी हम सारे इंतखाबात जनरल इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन थोड़ा सा आप ये जो पंजाब और केपी का जो इंतखाबात होने जा रहे हैं इसके अंदर कोई लचक का मुजाहरा करें, और कुछ और भी शराइत जो थी, लेकिन पहले भी खान साहब उसको मुस्तरद कर चुके। एक चीज़ जिस पे खान साहब ने आज दोबारा ये बात रिट्रेट की और खान साहब ने ये कहा कि जहाँ तक मुझ पे हमले का ताल्लुक था, मैं बरमला ये कह चुका हूँ कि चले मैं उसको दरगुजर कर देता हूँ, मैं माफ़ कर देता हूँ, लेकिन बाकी जो कौम के साथ और मुल्क के साथ जो किया गया ये तो क्लासिकल चोर हैं। आप, मैं अभी जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, वो जो कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं ना, जो लोग, मैं आगे नहीं बोलता फिर खफा हो जाते हैं, और इनके पास फिर हथियार भी बड़े हैं, पता है कि मारते भी बहुत हैं, डरता नहीं हूँ, लेकिन वैसे कह रहा हूँ कि ये कम से कम हम अगर मौजूद हैं तो कुछ ना कुछ जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो करते रहें। लेकिन जिस तरीके से ये फ्रॉड और जिस तरीके से ये सारी गुफ्तगू कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह जैसे करते हैं, कल जो मुगल्लज़ात ये बकते रहे अता तारड़ साहब, और जिस तरह पे मरियम औरंगज़ेब आके इंतहाई कंटेम्पचुअस अंदाज में बात करती हैं, तो ये वाकई इनका कोई दे हैव सम मीनिंग या फ्रॉड कर रहे हैं ये उस तारीख के? मेरा ख्याल है पैमरा ने ना शायद कहीं चश्मा जो है ना कोई दो किस्म के रखे हुए हैं, या पता नहीं क्या मसला है उनके साथ, क्योंकि जो मरियम नवाज़ की पिछले दिनों की आप तकारीर देख लें, वो चाहे वो वर्कर्स कन्वेंशन थे या वो जो थे, तो मुझे तो कहीं पर वो गुलपाशी करती हुई नज़र नहीं आई इदारों के ऊपर, और ख़ास तौर पर उन इदारों के ऊपर जो अगर कोलैप्स कर गए, यानी कि सिर्फ एक उम्मीद बाकी रह गई है, अगर वो भी कोलैप्स कर गया, और जिन मुकदमात की आप बात कर रहे थे सहाफ़ियों के ऊपर, और जो इस वक्त अपोजिशन लीडर इमरान खान है उनके ऊपर जो मुकदमात की आप बात कर रहे थे, तो अगर आप ये पाकिस्तान की तारीख ब्रेक पर जाना है मुझे, अच्छा ब्रेक पर जाना है, लेकिन मैं ये कहूँगा यहाँ पर वो मुझे बहुत याद आते हैं उस्ताद दामन और उनके जो कई शागिर्द हैं, वो कहते हैं गंजे करण कंगियाँ ते अन्य चलान गड्डियाँ। पाकिस्तान की तो ये सूरत हाल है। वापस आते हैं तो बात करेंगे कि ये वाकई जो बात आके लोग करते हैं महफिलों में कि इलेक्शन नहीं होने, क्योंकि वड्डे घरों खबर आ गई है कि इलेक्शन नहीं होंगे, क्या सच है इसमें? और फिर इमरान खान की रैली कितनी बड़ी होगी? और इसके अलावा आपको वो जो दवाई लेने लंदन गया था ना, वो दवाई की बजाय क्या ढूंढ रहे हैं, वो आपको दिखाता हूँ जब हम ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इलेक्शन होंगे या नहीं, इस वक्त जो माहौल बनाया जा रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि आगे जाके कुछ ना कुछ लोग फियर कर रहे हैं, कोई इंसिडेंट होगा, कोई वाक़या होगा, कोई बहाना बनाया जाएगा और इंतखाबात नहीं कराए जाएंगे। भट्टी साहब, क्यों है, कौन ये इम्प्रेशन दे रहा है इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इंतखाबात नहीं करवाए जाएंगे? जिससे पूछो वो कहता है नहीं, वो कहते ने इंतखाब नहीं होना। वो कौन है जिनके बारे में कहते हैं कि वो कहते ने? देखें समी साहब, गुजारिश है, आपका आइन कहता है 90 दिन में इम्तहान होंगे और सॉरी इलेक्शन होंगे, और तमाम आइनी माहिरीन जो दो जज साहबान ने इख्तलाफ किया उन्होंने भी सो मोटो पे किया, 90 दिन के इलेक्शन पे नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान तो नहीं मानते, वो कहते हैं ये 4-3 का फैसला है। आजम नजीर तारड़ भी यही कहते हैं 4-3 का फैसला है। वो तो सुप्रीम कोर्ट का मानते ही नहीं फैसला कि मेजॉरिटी डिसीजन है इलेक्शन का।
देखें समी साहब, गुजारिश है, एक आदमी इम्तिहान देता है, वो फेल हो जाता है, उसके टोटल 17 नंबर आते हैं, 33 नंबर वाला पास होता है। वो पाँव शाँव पकड़ता है, कहता है दोबारा मुझे इम्तिहान देने दो। दोबारा इम्तिहान में उसके सिर्फ 15 नंबर आते हैं, तो वो कहता नहीं मेरे पिछले और ये नंबर मिला के दोबारा पास करो। तो वो तो उनकी ऐसी सोच है कि जिससे मेरी समझ से बाहर है कि वो फेल हुए के नंबर बेंच 5 रुकनी है, फैसला आपके पास भी पड़ा होगा। उन 5 जज साहबान ने के आगे आर्गूमेंट मुस्लिम लीग नून के वकला ने, जमीयत उलमा इस्लाम के पीपल सब ने किया। वो तो खैर उनकी बातें छोड़ दे, मैं ना अगर इंसान शर्मो हया छोड़ दे, कोई भरम रखना छोड़ दे, बिल्कुल वो मतलब बैठ जाए जैसे बंदा बैठता है किसी चौक के बीच में और कहता नहीं है मैं नहीं मानता, जो मर्जी कर लो, तो उसका क्या करेंगे? मैं मिसाल दे देता हूँ ना, समी सब गुजारिश है, नहर की दूसरी तरफ से कोई गाली दे के आपके सामने भाग जाए और आपके सामने बैठा झूठ जाए, मर गया तो मुकर गया एक बराबर। ये झूठों का कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आइन कहता है। लेकिन याद रखें, यूसुफ रजा गलानी ने एक स्विस बैंक को लेटर नहीं लिखा था तो उन्हें घर जाना पड़ा था। नवाज शरीफ वजीर आज़म थे, ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। हाँ, एक मुस्लिम लीग नून की एक रहनुमा है, उनकी ख्वाहिश है कि पहले उनके वालिद को बेगुनाह किया जाए, इमरान खान को नहल किया जाए, सियासी रास्ते से हटाया जाए, और ख़बरें ये है कि उनके साथ किसी ने एग्रीमेंट किया हुआ है। हुकूमत मुल्क में अनारकी तक ले जाएगी इलेक्शन से बचने के लिए, लेकिन मेरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे स्टैंड लेगी। इनका हर मुमकिन कोशिश है। आज वो मौलाना फजल रहमान साहब कहते 3 साल के लिए, अनबिलीवेबल है यार, इनकी अक्ल पे पर्दा पड़ गया कायदे में। लालच है, अक्ल पे पर्दा नहीं पड़ गया, लालच है, इक़्तिदार में रहने का शौक है। अक्ल पर पर्दा कैसे पड़ गया? तो ज्यादा ज़हीन हो गए, फतीन हो गए। नहीं, ये एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल है। ज़हीन होते हैं तो अक्ल की बात करते हैं। जब जिसे अक्ल, कानून और आइन तस्लीम ना करे वो बावलापन होता है। 2018 में यही मौलाना कहते थे असम्बली में बैठना गुनाह है, कमर जवेद बाजवा ने धांधली की, इस पे इस्तीफे दो। आज उस असम्बली की मुद्दत खत्म हो गई है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। अजीब है यार कि अनोखा लाडला बंदा पूछे कि इनका वो हिसाब है कि यार मैं इसकी MA कर लेना सी। उन्हें कहा यार कर लेना सी तो क्यों नहीं इम्तिहान देता? यार मैं दरअसल मैट्रिक 3 दफ़ा फेल हो गया था। अब मौलाना साहब का वो हाल है, इलेक्शन में हार जाते हैं, इक़्तिदार छोड़ना नहीं चाहते। इनकी एक ही ख्वाहिश है, अच्छा, क्योंकि इन्हें पता है हर हाल में IB का सर्वे, आपकी दीगर एजेंसियों का सर्वे कि इमरान खान वाज़ेह अक्सरियत से जीत रहा है। ठीक हो, इन्हें अच्छा, शिकस्त का खौफ एक और चीज से इनहराफ कर रहा है, एक भट्टी साहब जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। हाँ। ये जी मैं एक फ़खर से सवाल करना चाहता हूँ। फ़खर रहमान, एक फ़ैसला आया आज और वो कहते हैं कि ये जो मरियम नवाज़ ने, मरियम और दूसरे जो कुछ लोगों ने जो बातें की हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के ख़िलाफ़ की हैं, तो इसलिए लाहौर हाई कोर्ट जो है वो उनके जज साहब कहते हैं कि मैं इसको कैसे सुनूं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में, उन्होंने दरख्वास्त ही खारिज कर दी। ये क्या हुआ है? अब आप देखें ना कि इस्लामाबाद के एक हाई कोर्ट के जज ने वो ज़ेबा चौधरी वाले में पूरी अदलिया खड़ी हो गई थी। उधर वो कहते हैं, देखें आर्टिकल 175 इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो मामला है वो खुद आइन के अंदर है। जो जज साहिबान ये बात करेंगे कि वो तो अपने हलफ से जो है ना खुद ही इनराफ कर रहे हैं। दूसरी बात जो भट्टी साहब कर रहे थे और जो आप इलेक्शंस के वाले से कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने सबको दावत दी। वो इंटर कोर्ट अपील लाहौर हाई कोर्ट ने भी फारिग कर दी, पेशावर हाई कोर्ट ने भी फारिग कर दी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, इलेक्शन होना है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं 4-3, आजम मजीद कहता है 4-3। वो देखें ना, सुप्रीम कोर्ट ने सबको बुलाया था, आए आप अपनी दानिश्वरी जो है ना हमारे सामने पेश कर दें। उधर जाके सब ने माजत कर दी कि नहीं जी नहीं, हमारा काम नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जब कमांड दे दी है, और जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि ये इलेक्शन होंगे, ये जितना मर्जी भाग जाएं। अच्छा, मैं इलेक्शन बात होगी, भट्टी साहब मैं आता हूं आपकी तरफ। मुझे ये बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ये कह रहे हैं कि ये जो गुफ्तगू हुई है ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में है, तो मैं इनका क्या नोटिस लूं? उन्होंने केस ही खत्म कर दिया। काजी समी साहब मौलाना नवाज़दा नसरुल्लाह कहते थे सुनता जाओ शर्माता जाओ।
मुझे ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हाई कोर्ट से सुपीरियर कोर्ट है, अल्लाह की अदालत के बाद सबसे बड़ी अदालत ये है, जो साबिक चीफ जस्टिस साहबान और खादर सर्विस जज सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल एजाजुल एहसन साहब और मुज़ाहिर अली नकवी साहब के बारे में, अगर वो कंटेम्प्ट नहीं है तो फिर किताब से सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट का लफ्ज़ निकाल देना चाहिए, वो निकाल देना चाहिए। अगर इस कदर सख्त अल्फाज, तौहीन उम्मीद अल्फाज जिससे उन्होंने कहा करप्ट और कंप्रोमाइज्ड, अनबिलीवेबल है। मुझे जिस साहब ने किया वो, हम तो अदालतों का हमेशा एहतराम करते रहेंगे, हम कुछ नहीं, हम तो फैसले पर बात करते हैं कि मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई मुझे। अच्छा, एक और अब इशू है भट्टी साहब, समी साहब, ये दुनिया में किसी को नहीं समझ आई, अनबिलीव। इसका मतलब है इस मुल्क में आइन और कानून नहीं है, माफियस राज है, माफिया का राज है। अच्छा, एक और जहां आइन और कानून कमजोर होता है, माफिया ताकतवर होता है। एक और सवाल है मेरा आपसे, ये बहस बहुत पिछले 10 महीने से चलती रही कि क्यों निकाला गया इमरान खान साहब को, किसने निकाला, साइफर की भी बात आई, फिर पता चला कि यहाँ से लोगों ने अमेरिका को कन्विंस किया, वहाँ से फिर हदायत आई, फिर जनरल बाजवा का एक रोल था, सब लोगों को इकट्ठा किया और जनाब इमरान खान साहब को रुखसत किया। लेकिन आज एक ट्वीट आया और वो है एक बरतानिया के सफारतकार का, जिसमें ग्रेग मरे जो साबिक सफ़ीर हैं, वो ये कहते हैं कि CIA ने हटाया इमरान खान को, गवर्नमेंट ख़त्म करवाई, क्योंकि वो ड्रोन्स के हवाले से उनकी एक वाज़ेह पॉलिसी थी। और आप सबको पता है इमरान खान ने जो बात कही थी, एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन उन्होंने कहा कि दुनिया के मीडिया ने इस स्टोरी को अंडर रिपोर्ट किया, यानी ये इतनी बड़ी खबर थी कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म को CIA ने हटवा दिया, लेकिन दुनिया के मीडिया ने इसको रिपोर्ट नहीं किया। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि उस एजेंसी का कितना बड़ा एक रोल है या कितना बड़ी ग्रिप है उसकी मीडिया पर। और उन्होंने इस बात को वाज़ेह कर दिया, अब तो पोल खोल दिया। ये जो इधर हमारे वेस्टर्न लिबरल्स बहुत ज़्यादा, ये जो अंग्रेज़ी अखबारों में काम करते हैं, समी साहब नहायत अदब एहतराम से, आप भी और फ़खर साहब भी काबिल एहतराम है। ये सारी दुनिया को पता है कि इमरान खान ने जब एब्सोल्युटली नॉट कहा, उन्होंने एयरबेस मांगी, नहीं दिया। ये रजीम चेंज का लेटर आपने भी शायद देखा, सब ने देखा, और ये सबको पता है कि रातों रात इमरान खान के बंदे किसने तोड़े। MQM के एक लीडर ने मुझे खुद बताया कि हमें उधर से हुक्म आया PDM की तरफ चले जाओ, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की अजल की दुश्मन थी। इसको किसने मिलाया? इमरान खान की हुकूमत को साजिश में जाने में मुझे तो 1% भी शक नहीं है। मैं अरविंद भट्टी नहीं हो सकता, लेकिन मुझे पता है इमरान खान की को इसलिए भेजा गया कि अमेरिका के साइफर के बाद, वो रजीम चेंज के बाद, जब वो, और इसमें जनरल बाजवा ने एक रोल प्ले किया, सबको पता है, बाजवा इसमें शामिल था। 13 जमातों को इकट्ठा करवाया गया जबरदस्ती बांध कर। इसमें तो ये तो कोई रॉकेट, और अरशद शरीफ की जो शहादत है वो भी इसी कंस्पिरेसी का हिस्सा है। अरशद शरीफ की शहादत भी इसी कंस्पिरेसी से जुड़ी हुई है। लेकिन समी साहब, आपसे और फखर साहब से एक सवाल, चलो दुश्मन तो दुश्मन करता ही है, अमेरिका ने तो किया ही किया, CIA ने तो किया ही किया, हमारे जो इधर हुक्मरान थे जो उन्होंने क्यों किया? भट्टी साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं तो अहम सवाल है, इस पर बात करते हैं कि हमारों ने अपनों के साथ ये क्यों किया। और इसके साथ ही वो जो दवाई लेने गया था उसकी वीडियो आपको दिखाएंगे कि वो क्या लेता फिर रहा है वहां पर, लेकिन एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बिल्कुल आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से इमरान खान के ख़िलाफ़ पर्चे किए जा रहे हैं, अब ये बात बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो गई है कि वो कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, क्योंकि ये इनका मकसद ये है कि उन्हें गिरफ़्तार करके जेल में फेंका जाए और मुख्तलिफ़ थानों में फिराया जाए ताकि वो इलेक्शन कैंपेन में न हिस्सा ले सकें, और खुदा न खास्ता अल्लाह न करे कुछ और इनके अज़ाइम हो, मैं वो नहीं मुझे पता। लेकिन एक शख्स दवाई लेने के लिए यहाँ से गया था, 50 रुपए का स्टाम्प एक अदालत में दिया, और वहाँ पर अदालत ने पूछा था कि हुकूमत गारंटी दे इसकी कि परसों तक इसको कुछ नहीं होएगा, लेकिन वो फिर चले गए। अब वो जिसने ज़मानत दी, एफिडेविट दिया, जिसकी खिलाफ वर्जी हुई, वो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का। कोई कानून, कोई आइन, कोई इसको मायने नहीं रखता। वो कहते हैं जी आप अदालत में जाए ना अगर कोई ऐसे किसी को शिकायत है तो।
अच्छा, और दवाई जो लेने गया वो क्या कर रहा है, चलाएं जी ज़रा ये वीडियो। वो ऐसी महंगी दवाई है, देखिए ये रोल्स रॉयस है, ये पता है आपको को 8-9 लाख डॉलर की गाड़ी है ये, और इसमें वो गए हैं और ये बड़े महंगे स्टोर हैं, उसमें जा रहे हैं। देखें ये कोई दवा शवा लेने के लिए वो हाथ में बोतल भी नहीं है, कोई पर्ची भी नहीं है, डॉक्टर की सिक्योरिटी है, और ये अंदर जा रहे हैं। वहाँ पर वो स्वेटर हैं, मफलर है। अच्छा, इनको घड़ियों का बहुत शौक है और इनके पास कुछ 40-50 घड़ियाँ, बड़ी महंगी घड़ियाँ, 2-2, 3-3 लाख डॉलर की, 5-5 लाख डॉलर की घड़ियाँ। और ये जब किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले उसकी घड़ी देखते हैं कि घड़ी कौन सी पहनी हुई है इन्होंने। और ये दवाई देखे, कोई आप यकीन करें कोई हाथ में डॉक्टर का नुस्खा नहीं है, कोई पर्ची नहीं है, कोई बोतल नहीं है, कुछ नहीं है। और ये भगोड़े हैं, लेकिन बड़े अदब व एहतराम से इस सर्टिफाइड भगोड़े का नाम लेती है मुस्लिम लीग नवाज़। और वो जो इमरान खान साहब इधर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, अदालतों का सामना कर रहे हैं, तो उनके बारे में कहते हैं कि वो गीदड़ छुपा हुआ है अपने घर में प्लास्टर लगा के, और वो शेर लंदन में पिछले 4 साल से फिर रहा है, वो शेर है, टीपू सुल्तान है। भट्टी साहब ये क्या है, ये टीपू शेर उधर है और गीदड़ इधर छुपे हुए हैं भाई। कायदे मिलत माफी चाहता हूं, मैं आपसे इख्तलाफ करता हूं। दवाई लेने नहीं, दुहाई दे के गए थे, दुहाई देकर डील कर गए थे, बहाना बनाकर गए थे, धोखा देकर गए थे, एनआरओ लेकर गए थे। क्या आप कहते हो बहादुर वो है जो मुशर्रफ के साथ डील करे और रातों रात जहाज आए, पावे बनाने वाले, खद्दे बनाने वाले साथ ले जाए? वो बहादुर है? अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफा दे। और दूसरी बात, आपकी इस बात से भी इख्तलाफ करता हूँ कि उन्हें घड़ियों का शौक है, वो कहते हैं बड़ी अच्छी है। नहीं, आप पहन के जाए कीमती घड़ी, आपको कहेंगे दिखाएं, और फिर अपने गुट पे पहन के कहेंगे कैसी लग रही है समी साहब, मुझे अच्छी नहीं लग रही। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कि उनके पास भाई घड़ियां ही घड़ियां, आप उनकी हकीकत से आशना नहीं है। दुआई नहीं, दुहाई। उधर आप क्या दुहाई दे रहे हैं कि इमरान खान को नाअहल करो, उसको सजा दो। इस मुल्क में आइन कानून है, इस मुल्क का मुस्तकबिल नहीं। अच्छा, एक और बात भट्टी साहब, एक और बात फखर, आप भी चाहें तो इस पे बात कर सकते हैं। इमरान खान की स्पीचेस पर पाबंदी लगा दी। पैमरा कहता है टीवी पे दिखाना ही नहीं है, कोई चीज़ नहीं दिखानी, उनकी तकरीर नहीं दिखानी, बयान नहीं दिखाना। और वो जो बैठ के रोज़ाना, आज भी वो उज़मा बुखारी में देख रहा था उनको, उन्होंने जो कि अदलिया डिवाइडेड है, कुछ जजेस ये कर रहे, मैं उसको उनके साथ को चलाना नहीं चाहता, रिपीट नहीं करना चाहता, बिकॉज मैं किसी की गाली को दोहरा कर उस जुर्म में शरीक नहीं होना चाहता। ये दिन रात अदलिया को बुरा भला कहते हैं। और इमरान जो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने मुझ पर हमला करवाया, मैं उनको भी माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, पाकिस्तान के लिए हर किसी के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। वो कहते हैं कि जी वो इदारों पर तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने बाजवा का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि उस वक्त वो हाजिर सर्विस था, रिटायर हुआ तो उसका नाम लिया क्योंकि मैं अपने मेरे इदारे हैं, मैं उन पर कोई किसी तरह का गंद नहीं उछालना चाहता। भट्टी साहब, समी साहब, इस पर भी एतराज़ करता हूँ। 101 बयान दिखा दूँ। जब बाजवा साहब आर्मी चीफ थे और फैज़ मीर थे तो उन्होंने उनसे इस्तीफे मांगे, उन्होंने कहा खलाई मखलूक ने इलेक्शन कराए हैं। आप कैसे हिस्ट्री को दोहरा सकते हैं? मैं और आप हिस्ट्री ख़त्म नहीं कर सकते। माफ़ी चाहता हूँ। 101 बयाना था, गुजराले का जलसा निकालें, वो बयाना देख लें। मुझे ये बता दें, फ़खर साहब ने सारी उम्र कोर्ट की है, मैंने भी कवर किया है यार। इस मुल्क में एक बंदे पर आपने 75 मुकदमे दर्ज कर दिए, वो रोज़ाना 5-5 थानों में भी जाए तो उसके सर पे उतने बाल नहीं है जितने आपने मुकदमे बना दिए। और एक शख्स जो एफिडेविट पर दे के जिक्र कर रहे हैं, किसी इदारे ने उसको बुलाया है, ये बालों, आप देखें बाल बहुत सेंसिटिव है, बाल बहुत सेंसिटिव है एरिया। भट्टी साहब, आप मजाक ना उड़ाएं शरीफ का। काजी साहब, समी साहब, गुजारिश है, देखें उस किसी अदारे ने आपके मुल्क में, एक अदारे में इतनी सख्त है कि वो कहे कि भाई दुहाई देकर गए थे सिर्फ 8 हफ्ते के लिए, वो इश्तियारी है, मुजरम है। आपकी हुकूमत उसे डिप्लोमेट पासपोर्ट जारी कर रही है, और जो मुल्क में 4 गोलियां खा के जमान पार्क में 10 महीने से मुसलसल अवाम के साथ राब्ते में है, उसके ऊपर आप पाबंदी लगा रहे हैं। ठीक, अच्छा, मुझे इजाजत दें, मैं फखर से कुछ कमेंट ले लूं क्योंकि टाइम हमारे पास कम रह गया। जुल्म का नहीं, पर जुल्म का आप चलावा रहे हैं। जो आप सवाल है ना कि इमरान खान की स्पीच पे पाबंदी लगा दी, ARY को बंद कर दिया,
पहली बात तो शोएब के खिलाफ के पर्चे हैं कि शोएब उनको शेख गिरफ्तार साहब के करना खिलाफ है, वो करना है, एक सजा सुनानी है बस। आपका जो चैनल है वो आवाम की आवाज़ और आवाम की पुकार बनी हुई है। होगा नहीं, ये देखे ना, ये अब नहीं कामयाब हो सकता। 10 महीने के 11 महीने के अंदर जो कुछ ये कर चुके हैं, उसके बाद अगर ये कामयाब नहीं हुआ है तो ये इसका मतलब है कि बंद कमरों में बैठ के दीवारों में टकरे मार रहे हैं और कह रहे हैं कि या हम पागल हैं। आपको वो नज़र नहीं आया जो वो मुगल्लज़ात जो कितने मस्खरों की अंदाज में अता तारड़ बात कर रहा था, राना सनाउल्लाह वो कपड़े कुल्ले ऐसे पहने हुए थे, ऐसे लग रहा था जैसे कोई बरतानिया के शहरी हैं, अमेरिका के शहरी हैं, इस मुल्क में गुर्बत ही नहीं है और लोग पता नहीं कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई उन पर कोई नदामत नहीं थी, कोई। मैं यही बता रहा हूँ आपको कि ये सियासी तौर पर नफ्सियाती मरीज़ बन चुके हैं, क्योंकि ये सुबह से लेके शाम तक एक ही बात करते हैं। इनके पास ना मुझे क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन आपका ये भट्टी साहब आपका भी बड़ा शुक्रिया, आपके पेशेंस का भी। ये कह रहे हैं कि नफ्सियाती मरीज़ हो चुके हैं, ये मैं फ़ैसला आप पे छोड़ता हूँ, नफ्सियाती मरीज़ हैं या पता नहीं किस चीज़ के मरीज़ हैं। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।